बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चुकंदर का जूस, जिसको आम तौर पे कुदरती एनर्जी ड्रिंक के तौर पर माना जाता है। इसके पीने से ना सिर्फ जिस्म में ताकत आती है, बल्कि इसकी वजह से जिस्म को वो फ़ायदे मिलते हैं जो एक अच्छी दवा भी नहीं दे पाती। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चुकंदर को इस्तेमाल करने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन से तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, ताकि चुकंदर का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। चुकंदर को सलाद में खाने की निस्बत इसका जूस बनाकर पीने से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। चुकंदर का जूस सही तरीके से कैसे बनाना है, ये इस रेसिपी में आपको बताऊंगा आज। तो इस जूस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चुकंदर ले लेने हैं और इसके ऊपर वाले छिलकों को छुरी की मदद से हमने छील लेना है। बेशुमार फ़ायदे हैं चुकंदर के जूस के। चुकंदर का जूस इस्तेमाल करने से ये हमारे खून की रगों को खोल देता है, उन्हें रिलैक्स कर देता है, जिससे खून का बहाव सही और ज़्यादा हो जाता है। खून का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई में इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में ताकत पैदा होती है और स्टेमिना भी इम्प्रूव हो जाता है। चुकंदर का जूस पीने से दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। इसको अब हम छोटे छोटे से पीसीस के अंदर तकसीम कर लेंगे, ताकि जब हम इसका जूस बनाने लगें, इसे ग्राइंड करने लगें, तो ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाएं सारे। तो इस सारे चुकंदर को हमने छिलका इसका ऊपर से काटने के बाद इस तरीके से हमने छोटे छोटे से पीसीस में तकसीम कर लेना है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उन लोगों के लिए ये अल्लाह की एक नेमत है। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। बस आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना। और अगर आपने इसके फ़ायदों को डबल करना हो तो चुकंदर के जूस में अदरक को शामिल कर दें। अदरक शामिल करने से चुकंदर का जूस सुपर जूस बन जाता है। अदरक के वैसे भी बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये थोड़ी गर्म होती है, और चुकंदर जो है वो इंतहाई ठंडा होता है, इसलिए इन दोनों के कम्बिनेशन से ये जूस मोतदिल हो जाता है। तो इस सारे अब हम चीज़ों को, जो हमने चुकंदर काटा था और अदरक के पीस काटे हैं, इसको अब हम एक जूसर वाले जग के अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम पानी डालकर इसका जूस तैयार करेंगे। चुकंदर का जूस इस्तेमाल करने से जिगर को साफ़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये जिगर में मौजूद जहरीले मवाद को और गैर ज़रूरी मवाद को निकालने में मदद करता है। ये फैटी लीवर में भी बहुत फ़ायदा देता है। खून की कमी को दूर करने में और नया खून बनाने में बहुत बेमिसाल समझा जाता है। चुकंदर में फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये गट हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। अब इस सारे जो हमने जूस को ग्राइंड किया है, ग्राइंड करने के बाद इसको हम एक स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे सारे जूस को। और इसका जो वेस्टेज है, हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हम एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। ये हमारे बहुत काम आने वाला है। जो इसका वेस्टेज है, लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे किस काम आता है। तो पहले हम इसका जूस रेडी करते हैं, आगे चल के मैं आपको इसके वेस्टेज के बारे में भी बताता हूँ। तो अच्छी तरह से इसको आप प्रेस करके इसका सारा जूस निकाल लें। निकालने के बाद इसके जो वेस्टेज है, इसको आप एक प्लेट के अंदर रखते जाएं। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चुकंदर का जूस बनाकर इस्तेमाल करें, इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं बनिस्बत इसको सलाद के तौर पर खाने से। अगर आप इसको पका कर इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मौजूद कंपाउंड होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए पकाने से इसके फ़ायदे बहुत कम हो जाते हैं। चुकंदर का इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात आपके स्टूल और यूरिन का जो कलर है वो तब्दील हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ख़तरे वाली इसमें कोई बात नहीं है। चुकंदर के इस्तेमाल करने से ऐसा हो जाता है। गुर्दे के मरीज़ चुकंदर को अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। चुकंदर का जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, तो एक हफ़्ते में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और 1 गिलास से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें आप बर्फ़ भी ना डालें, बस ठंडा पानी डालें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालने से भी इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए कम ठंडा इस्तेमाल करें ताकि इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब इसके वेस्टेज की बात कर लेते हैं। जो हमने इसका वेस्टेज रखा था, इसको ज़ाया नहीं किया था, लोग इसे ज़ाया कर देते हैं। तो आपने इस सारे वेस्टेज को खुश्क कर लेना है, खुले बर्तन में इसे डाल दें ताकि यह जल्दी खुश्क हो जाए। खुश्क करने के बाद इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच दही के अंदर आपने आधा चम्मच ये पाउडर शामिल करके इसे आपने चेहरे पर मास्क के तौर पर लगाना है।
जिससे आपकी जिल्द चंद दिनों में इतनी चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाएगी कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा।